जी कैसे मैनेज किया आपने, बता दीजिए। सुमैया जी कह रही हैं ईडी सीबीआई या कोई मुकदमे कि आप पर इतने मुकदमे, आप पर इतने मुकदमे, इसी का डर दिखाया होगा, ये सुमैया जी यहाँ पर कह रही हैं। कैसे मैनेज किया आपने, बता दीजिए जरा सुमैया जी को। ये देखिए, नमस्ते हिमानी जी, और सभी दर्शकों को भी मेरा प्रणाम। सच्चाई ये है कि जब विपक्षी प्रवक्ताओं को कुछ बोलने को नहीं मिलता, वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। दो प्रश्न है मेरे आपसे। पहले तो मुझे ये बताइए, आपके विधायकों की ऐसी हरकतें क्या थी जिसपे कोई ब्लैकमेल हो सकता है? और दूसरी बात ये है कि आज देखो आरएलडी के भी प्रवक्ता आपके शो पर बैठे हुए हैं, या फिर मिलिंद देवरा जी ने भी छोड़ दिया कांग्रेस का साथ, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया। इनके पीछे कौन सी ईडी पड़ी हुई थी, कौन सी सीबीआई पड़ी हुई थी? आपका जो ये एजेंडा था ना, जो आप नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे थे कि भाई लोग डर गए, सब अलाइन हो रहे हैं। बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, सब अलाइन हो रहे हैं राष्ट्रवादी एजेंडा के साथ। अब आपका एजेंडा राष्ट्रवादी नहीं है तो उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। और हिमानी जी, सुमैया जी, सुमैया जी जवाब तो ले लीजिए। बोलूंगी सुमैया जी, और मेरे ऊपर अगर किसी को बोलना है तो मेरी इस डिबेट में होने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, कोई किसी के बीच में ना बोले, ओवरलैप ना करे। आप अपनी बात कंप्लीट करें। मुझे बताओ ना, एग्जाम्पल दो, मुझे बताओ आपके किस विधायक को क्या बोलकर डराया गया? आपके पास कोई तथ्य है, कोई प्रूफ है, कोई लॉजिक है? ऐसे हवाई फायर आप मारते रहते हो, रिटॉरिक्स में बात करते हो, और आपको लगता है देश की जनता इस बात को सुन रही होगी, आपके सारे झूठों का यकीन कर रही होगी? कोई नहीं यकीन कर रहा। जनता तो आपका साथ देना छोड़ चुकी है कब से। और अगर आप सारे चुनाव के आंकड़े देख लें और सपा का परफॉर्मेंस देख लें, आपको आईना दिख जाएगा। लेकिन अब जो सपा के नेता भी हैं, उनको भी ये समझ में आने लग गया है कि अगर आपको राष्ट्रवादी रहना है, समाज के लिए, देश के निर्माण के लिए आपको काम करना है, तो सही पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। और इसमें आपको आपत्ति क्यों हो रही है? अगर आप इतने सच्चे और भले होते तो रखते अपने लोगों को अपने साथ, अपनी विचारधारा से जोड़ के रखते। आपकी कोई विचारधारा नहीं है, ये है सच बात। आपकी विचारधारा केवल ये है, हम हैं और हमको और हमारे परिवार को वोट दो, हमको और हमारे परिवार को आगे बढ़ाओ। जो लोग देश के बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में सोचते हैं, वो मोदी जी के पीछे आके खड़े हो जाते हैं। अच्छा, इस बात से आप इतने परेशान होते हो? अगर फिर से ये डर वाली बात मैंने आपके मुंह से सुनी। नहीं हिमानी जी, बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी बात मैं बोलने जा रही हूँ। एक और बार अगर मैंने इनके मुंह से ये डर वाली बात सुनी तो उनको प्रूफ देना पड़ेगा। इनके ऊपर तो केसेस होने चाहिए, मानहानि का दावा होना चाहिए इनके ऊपर, डेफेमेशन के केसेस होने चाहिए। झूठ फैलाने का काम करते हैं। कोई राजनीतिक दल ना बचे। आप क्या चाह रही हैं? कोई राजनीतिक दल ना बचे? चंद्रमोहन जी, आप लोग अपने घर की कला नहीं सकते। ठीक है सुमैया जी और चारू जी, आप दोनों को रोक रही हूँ। मौका दिया मैंने आप दोनों को। प्लीज प्लीज, बाकी गेस्ट भी हैं, प्लीज प्लीज। सुमैया जी, चारू जी, आप दोनों से गुजारिश है मेरी, प्लीज। चंद्रमोहन जी, आप लोग अपने घर के भीतर की कलह नहीं सुलझा पा रहे हैं और आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये दबाव दिखाया बनाया होगा, ये डर दिखाया होगा। उसको तो आप मुस्कुराने का मौका दे रहे हैं, बीजेपी को मुस्कुराने का मौका दे रहे हैं, क्योंकि आप खुद नहीं संभाल पा रहे हैं अपने लोगों को, चाहे आप हो चाहे सपा हो। देखिए, आपकी डिबेट में हिमानी जी अभी सामने चारू प्रज्ञा जी क्या कह रही है, अगर एक विपक्ष का नेता कोई आरोप लगा रहा है तो उसको धमका रहे हैं। अभी एक लाइव में पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। यानी लोकतंत्र के अंदर अगर एक नेता एक बात रख रहा है तो उसको डराया जा रहा है। अगर आप झूठ आरोप लगाएंगे तो प्रूफ दीजिए। आप कह रहे थे कि हवाई फायर नहीं करिए। आप ही बोल रहे हैं बीच में। देश में आजादी होगी, पर झूठ बोलने की आजादी नहीं है। और अगर आप झूठ बोल के किसी के ऊपर कलंक लगाना चाहते हैं तो प्रूफ दीजिए। तो कह रहे थे मेरे देश का कानून मुझे ये हक देता है कि आप हमको बदनाम ना कर सके। इसकी सुरक्षा है हमारे लिए कानून में। और आप लोगों के सारे नेता माफी मांग चुके हैं कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद। तो झूठ बोले तो फिर सोच के बोले, या फिर जो आप इल्जाम लगा रहे हैं प्रूफ के साथ बात करें। अब वो बेचारे क्या करेंगे? हिंदी पट्टी में एक ही तो प्रदेश रह गया था उनके पास, उस पर भी आप दम भर रहे हैं कि भैया अल्पमत में आ गए हैं, तो क्या करेंगे वो बेचारे? चंद्रमोहन जी बिल्कुल, या तो सच बोलो या मत बोलो। ठीक है चंद्रमोहन, अगर आपकी इजाजत हो आप धमकाएं नहीं तो मैं बोल लूं।
ठीक है। क्योंकि अगर आप कल को मुझे भी यही बात कहे तो मैं कहूँ तो आप मैं नहीं बोलता हूँ। सच बोलो, तथ्यों के साथ बोलो, प्रूफ के साथ बोलो। इल्जाम लगाने हैं हवाई फायर में तो मैं प्रवक्ता भी हूँ पर वकील भी हूँ। ये डिबेट हो रही है, ये एक शो नहीं हो रहा जिसमें चारू प्रज्ञा अकेला बोलेगी। अच्छा ठीक है, आप लोग इस तरह से पैटर्न नहीं है चारू प्रज्ञा का। मुद्दे पर रहते हैं ना चंद्रमोहन जी, आप इस पर उनको भी समझाइए ना। पर्सनल कमेंट नहीं ना, भाई सपा हमारे खिलाफ, कांग्रेस हमारे खिलाफ, मैं क्या करूं? प्लीज मैं क्या करूं बताओ? अब चंद्रमोहन जी, मेरा आप से सवाल था, आप से सवाल था, जवाब आप ही दे रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं, आप बोलिए। देखिए, चंद्रमोहन जी सिर्फ स्क्रीन पर रहेंगे। आपकी पार्टी की पोजीशन इस तरह से है कि वो दम तो भरती है कि वो सबका दिल जीतती है, लेकिन उस दम में आपकी इतनी बड़ी वैल्यू है कि आप अगर कोई वक्ता प्रवक्ता बोलने लगे तो आप सीधी कहते हैं कि बात ना जा पाए। ये तो प्रमाण हो रहा है अभी आपके सामने इस डिबेट के अंदर। और कितनी सरकारें आपने ताकत के बल के ऊपर, पैसे के बल पे खरीदी हैं, जो महाराष्ट्र से चलते हुई गोवा तक पहुंच गई। कितनी सरकारों का जिक्र करें, कितनी सरकारों के लिए आपको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया जिसके कारण आपको सरकारें आवंटित करनी पड़ी। अरे भी तो रिजल्ट आने दीजिए, आप खुशियां मत बांटिए। आपकी पोजीशन यही है कि आपके पास हर गाड़ी है। आपको लग रहा है कुछ जुदा हो सकती है, कुछ अलग हो सकती है पिक्चर? चंद्रमोहन जी, आपको लग रहा है कि कुछ जुदा हो सकती है, कुछ अलग हो सकती है पिक्चर, जो सुबह से देखने को मिला उससे अलग? बिल्कुल, अभी जो कहा जा रहा है उससे विपरीत भी रिजल्ट आएगा। हिमाचल में सर 9 विधायक, क्योंकि चारू प्रज्ञा आप पे जाना ठीक है। नहीं, क्योंकि जो भाजपा पार्टी पूरी समुद्र में डूब जाए और प्रश्नों से बचते ही बचती नजर आए, उस नेता और प्रवक्ता तो ये बात कहेंगे। 9 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है सर। समुद्र में जाके आपके लिए अच्छी खबर नहीं आ रही है हिमाचल से? हिमाचल से अच्छी खबर नहीं आ रही है सर। देखिए, खबर तो पहले भी ये निकलने लगी थी। हम विक्रमादित्य सिंह की अगर बात करें तो वो तो आप लोगों की बातों को धथा बताते हुए वहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, और ऐसे कई विधायक हैं, चाहे आपके रहे हो चाहे सपा के रहे हो, ये कहकर जा रहे हैं वो। हालांकि ये अंतरात्मा की आवाज आज क्यों सुनाई दी, तब क्यों नहीं सुनाई दी, तब क्यों नहीं इस्तीफा दिया, ये भी मेरा सवाल होगा। लेकिन पहले आप इस पर जवाब दीजिए, क्योंकि हिमाचल से अच्छी खबर नहीं है आपके लिए। देखिए, हिमाचल से अच्छी खबर आएगी। 40 के 40 विधायकों का सही मापदंड रहेगा और राज्यसभा हम वहां जीतेंगे। अब जिस चीज का प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये तो आज विषय बन ही गया है। ठीक है कि सरकार पूरी की पूरी, मैंने बोला, समुद्र में डूब जाती है, वहां खड़ी होकर तपस्या करती है। ठीक है, 10,000 वैकेंसी निकलती है, 10 लाख लोग आ जाते हैं, उनको मारा पीटा जाता है। उस पर प्रश्न नहीं होगा। प्रश्न किस पे होगा कि एक एमएलए क्यों चला गया, एक विधायक। तो अभी हम जिसके लिए जुटे हैं उसी पर बात करेंगे चंद्रमोहन जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर विशाल मिश्रा जी, ऑल आउट मोड में आ गई है बीजेपी, ऐसा लग रहा है, और सब अंतरात्मा की आवाज सुनते सुनते उस पाले में जाते जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, ये अंतरात्मा की आवाज ऐसे ही समय में क्यों सुनाई देती है? देखिए हिमानी जी, भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई परिभाषा गढ़ी है। आज कार्य करने की जो है दशा और दिशा दोनों बदल गई है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए राष्ट्र प्रथम, राष्ट्रहित सर्वोपरि है। अब रही बात ये कि लोगों का मन अब क्यों बदल रहा है, कोई बात नहीं हिमानी जी, जब जागो तभी सवेरा। अच्छा, कम से कम आज उन लोगों को ये बात का एहसास तो हो रहा है, जो उन्होंने पिछले 10 सालों से भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में कार्यकाल देखा है, प्राथमिकताओं को देखा है, जो हमेशा क्राइसिस मैनेजमेंट को कैसे मैनेज किया जाता है उसको देखा है, जिसने देखा है कि कैसे भारत को जो है विश्व की जो है टॉप अर्थव्यवस्था में लाया जाए, जिसने देखा है कि कैसे भारत में हर दिन एक कॉलेज खुल रहा है, हर हफ्ते एक यूनिवर्सिटी खुल रही है, हर दिन लगभग 55 पेटेंट हो रहे हैं, जिसने देखा है कि भारत स्पेस से लेके सेमीकंडक्टर तक का जो है ग्राफ तय कर चुका है, जो देख रहा है कि आने वाले समय में दुनिया भारत को देख रही है, भारत का सहयोग पाने की कोशिश कर रही है। तो ये बात मन में आना स्वाभाविक है कि वो लोग भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेतृत्व से जुड़ना चाहेंगे।